बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में से उसका 18 बाब 1 से 19 और 42वीं आयत। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ वादी कदरून के पार गया, जहाँ एक बाग था। वो अपने शागिर्दों समेत इसमें दाखिल हुआ और उसका पकड़ने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का एक गिरोह और सरदार काहनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चिरागों और मशलों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़या होने को था आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसके पकड़वाने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर ज़मीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने उनसे कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं, मैं इनमें से एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहन की गुलाम पर चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस गुलाम का नाम मलकुस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और इसे बांधा और पहले इसे हन्नान के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस का काहने आज़म कैफा का ससुर था। ये वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए। और उस शागिर्द और काहने आज़म में जान पहचान थी, और वह यीशु के साथ काहने आज़म के सहन में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहने आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को भी अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने उससे कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगा कर खड़े हुए तापते थे और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। काहने आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने अलानिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं, और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो उस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को तमाचा मार कर कहा, तू काहने आज़म को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? हन्नान ने उसे बांधा हुआ कैफा काहने आज़म के पास भेज दिया और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर काहने आज़म के गुलामों में से एक ने जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया
और फौरन मुर्ग ने बांग दी। तब यीशु को कैफा के पास से किले में ले गए और सुबह का वक्त था। वो खुद किले में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सकें। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम उस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इससे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक उस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस अपने किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूँ। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वह फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसह के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अगवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते थे, ए यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो, मैं उससे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अगवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब दे सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इससे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उनसे जवाब दिया, हमारी एक शरह है और उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब न दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़े देता है तो तू कैसर का खैर खा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मुकाम में जो फर्शे मुकल्लफ या अब्रानी में जबाता कहलाता है, मसनद अदालत पर बैठा। ये फसह का तहैया था, तकरीबन 6ठा घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए,
ले जा इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहनों ने जवाब दिया। कैसर के सिवा हमारा। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वह यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मुकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुलजता कहते हैं, और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ दो और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था और इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और चोगा भी लिया, और ये चोगा बिन सरासर बना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इससे ना फाड़ें, बल्कि इस पर कुरा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो निविष्टा पूरा हो जो कहता है कि मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कुरा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ए खतून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। और उसके बाद यीशु ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर ज़ूफ़ा की लकड़ी पर रखा और इसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। जो कि तहिया था, यहूदियों ने पिलातुस से अर्ज की, उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सब्बत को सलीब पर ना रहें। सबत का वो दिन खास था, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने बाले से उसकी पसली छेद दी और फिर खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है, और वो ये जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि उस पर नज़र करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। बाजुल अज़ा यूसुफ रहमती ने, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाज़त तलब की कि यीशु की लाश को ले जाएं, और पिलातुस ने इजाज़त दे दी। बस वो आकर उसकी लाश को ले गया, और निकोदेमस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और उद मिला हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे कतानी कपड़े में खुशबुओं के साथ कफनाया, जिस तरह के दफन के बारे में यहूदियों का दस्तूर है। और वहाँ जिस जगह के करीब उसे सलीब दी गई, एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। बस चूँकि ये कब्र नज़दीक थी,
उन्होंने यहूदियों के तहैये के सबब से यीशु को वहीं रख दिया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश। बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में से उसका 18 बाब 1 से 19 और 42वीं आयत। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ वादी कदरून के पार गया, जहाँ एक बाग था। वो अपने शागिर्दों समेत इसमें दाखिल हुआ और उसका पकड़ने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। बस यहूदा सिपाहियों का एक गिरोह और सरदार काहनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चिरागों और मशलों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़या होने को था आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उससे जवाब दिया, यस्सु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसके पकड़वाने वाला यहूदा भी उसके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर ज़मीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने उनसे कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं, मैं इनमें से एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहन के गुलाम पर चलाई और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस गुलाम का नाम मलकुस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर। क्या मैं वो प्याला ना पीऊं जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और इसे बांधा और पहले इसे हन्नान के पास ले गए, क्योंकि वो उस बरस का काहने आज़म कैफा का ससुर था। ये वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, कौम के बदले एक आदमी का मरना बेहतर है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए। और उस शागिर्द और काहने आज़म में जान पहचान थी, और वह यीशु के साथ काहने आज़म के सहन में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहने आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को भी अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने उससे कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे जाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगा कर खड़े हुए तापते थे और पतरस उनके साथ खड़ा ताप रहा था। काहने आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने अलानिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं, और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कही तो उस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को तमाचा मार कर कहा, तू काहने आज़म को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया, अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? हन्नान ने उसे बांधा हुआ कैफा काहने आज़म के पास भेज दिया और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर काहने आज़म के गुलामों में से एक ने
जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा था? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांग दी। तब यीशु को कैफा के पास से किले में ले गए और सुबह का वक्त था। वो खुद किले में ना गए ताकि नापाक ना हों बल्कि फसा खा सकें। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम उस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक उस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस अपने किले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूँ। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वह फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसह के मौका पर तुम्हारी खातिर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अगवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते थे, ए यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमाचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो, मैं उससे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अरगवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, सलीब दे सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इससे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उनसे जवाब दिया, हमारी एक शरह है और उस शरह के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और किले में फिर अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब न दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे इख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये इख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चिल्लाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़े देता है तो तू कैसर का खैर खा नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और उस मुकाम में जो फर्शे मुकल्लफ या अब्रानी में जबाता कहलाता है, मसनद अदालत पर बैठा। ये फसह का तहैया था
तकरीबन छठा घंटा और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए। ले जा इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहनों ने जवाब दिया। कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उसे उनके हवाले कर दिया कि उसे सलीब दी जाए। बस वह यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए उस मुकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुलजता कहते हैं, और वहाँ उन्होंने उसे सलीब दी और उसके साथ दो और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। उस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था और इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। बस यहूदियों के सरदार काहनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्से किए, हर सिपाही के लिए एक हिस्सा, और चोगा भी लिया, और ये चोगा बिन सलास सरासर बना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ें, बल्कि इस पर कूड़ा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है कि मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर कूड़ा डालते हैं। बस सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ए खतून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। और उसके बाद यीशु ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर ज़ूफ़ा की लकड़ी पर रखा और इसके मुंह से लगाया। बस यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दे दी। जो कि तहिया था, यहूदियों ने पिलातुस से अर्ज की, उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सब्बत को सलीब पर ना रहें। सबत का वो दिन खास था, इसलिए सिपाहियों ने आकर पहले की टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने बाले से उसकी पसली छेद दी और फिर फोड़ खून और पानी बह निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी और उसकी गवाही सच्ची है, और वो ये जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक और नविश्ता कहता है कि उस पर नज़र करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। बाजुल अज़ा यूसुफ रहमती ने, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाज़त तलब की कि यीशु की लाश को ले जाएं, और पिलातुस ने इजाज़त दे दी। बस वो आकर उसकी लाश को ले गया, और निकोदेमस भी आया जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मुर और उद मिला हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे कतानी कपड़े में खुशबुओं के साथ कफनाया, जिस तरह के दफन के बारे में यहूदियों का दस्तूर है, और वहाँ जिस जगह के करीब उसे सलीब दी गई
एक बाग था और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। बस चूंकि ये कब्र नजदीक थी, उन्होंने यहूदियों की तहय्ये के सबब से यीशु को वहीं रख दिया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाए।